एक बढ़ई ने एक बड़ा पेड़ काटा और उसके सबसे नरम हिस्से से एक लकड़ी का आदमी तराशा। रात में वह लकड़ी के आदमी को घर लाकर अपनी पत्नी को देता है। दंपति हमेशा से एक बच्चे की इच्छा रखते थे, लेकिन वे संतान सुख से वंचित थे। पति ने सोचा कि इस लकड़ी के आदमी को ही उनका बच्चा मान लें, लेकिन रात में वह लकड़ी का बच्चा अचानक जीवित हो गया। बच्चे के रोने की आवाज से दंपति जाग गए और आश्चर्य से लकड़ी के बच्चे को उठा लिया। दिन बीतते गए और हवा पानी में रहकर लकड़ी का आदमी धीरे धीरे इंसान जैसा दिखने लगा। उसे एक नया नाम मिला, लीदे। लीदे बचपन से ही व्यापार में निपुण था। उसने अपने पिता से 8 सिक्के मांगे और वादा किया कि वह उन्हें वापस लौटा देगा। इन सिक्कों को लेकर वह एक लोहार की दुकान पर गया और कहा कि वह लोहार द्वारा बनाई गई पहली तलवार खरीदना चाहता है। लीदे जानता था कि पहली बार बनाई गई चीज ही सबसे ज्यादा मेहनत और लगन से बनाई जाती है। लोहार ने तलवारों के ढेर में खोजबीन की और सबसे नीचे से एक जंग लगी लोहे की तलवार निकाली। लीदे ने तलवार ली और पिता द्वारा दिए गए 8 सिक्के वहीं छोड़ दिए। तलवार लेकर लीदे अपने पिता के साथ एक जगह पहुंचा, जहाँ लोग 2 सुनहरी गायों को देख रहे थे, जिन्हें सोने की जंजीरों से बांधा गया था। एक बूढ़ा व्यक्ति वादा करता है कि जो भी इन सोने की जंजीरों को तोड़ देगा वह दोनों गायों का मालिक बन जाएगा। सब लोग हिचकिचा रहे थे। तभी लीदे आगे बढ़ा और तलवार से आसानी से जंजीर काट दी। मुक्त हुई दोनों सुनहरी गायें बाड़े की ओर चली गईं। बूढ़े व्यक्ति ने अपना वादा निभाया और दोनों गायें लीदे को दे दी। जाते समय उसने बताया कि ये गायें केवल अंगार, जलती कोयले खाती हैं। घर पहुंचकर लीदे ने दोनों गायों के लिए अंगारों से भरी एक बड़ी बाल्टी तैयार की। गायों ने अंगार खाए और चमकने लगीं। एक गाय सूरज ढलने की दिशा में उड़ गई और दूसरी सूरज निकलने की दिशा में। इसके बाद लीदे ने अपने घर के सामने 2 फव्वारे बनाए। एक में दूध निकलता था और दूसरे में शराब। उसने गरीबों के लिए इन्हें मुफ्त रखा। ये सब करने के बाद लीदे ने पिता से कहा कि वह दुनिया घूमने जाना चाहता है। जाते समय उसने कहा, अगर किसी दिन दरवाजे के सामने एक गाड़ी रुकी और मैं उसमें बैठा हुआ दिखूं तो समझ लेना कि मैं खुश हूँ। तब आप उस गाड़ी में बैठकर मुझे पा सकते हैं। पिता ने सिर हिलाया और लीदे अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने पैदल चलते हुए पूरे महाद्वीप की जमीन को नापा। आखिरकार वह एक राज्य के किले तक पहुंचा। उसने अपनी मेहनत और हुनर से राजा से बढ़ई का काम मांगा। राजा उसकी कारीगरी से बहुत प्रसन्न हुआ और जल्द ही अपनी बेटी की शादी उससे करने का निश्चय किया। लेकिन ठीक शादी के समय उनके राज्य पर हमला हो गया। लीदे ने बहादुरी से अकेले ही दुश्मनों का मुकाबला किया। युद्ध में दुश्मनों की भारी हानि हुई, लेकिन लीदे ने भी अपनी जान दे दी। उसी समय एक गाड़ी उसके पिता के दरवाजे पर आकर रुकी। पिता गाड़ी में बैठकर उस जगह पहुंचे जहां लीदे को दफनाया गया था। अचानक आकाश में 2 सुनहरी गायें प्रकट हुईं। उन्होंने अपने खुरों से जमीन खोदी और लीदे के शरीर को निकाला। एक गाय ने उसका शरीर जोड़ा और दूसरी ने उसकी आत्मा वापस डाल दी। लीदे फिर से जीवित हो गया। इसके बाद दोनों गायें आकाश में लौट गईं। इस बार लीदे ने बड़ी वीरता दिखाई थी, इसलिए बूढ़े राजा ने अपना सिंहासन उसे सौंप दिया। लीदे राजा बना और राजकुमारी से विवाह कर